बीमारियों के बारे में यह कहावत तो आपने पहले भी सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोविड की रोकथाम के लिए अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है। फिर भी आज हर दिन लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। होम्योपैथी में प्रिवेंशन को बहुत महत्व दिया गया है। जब भी कोई महामारी आती है तब होम्योपैथिक दवाइयों को बचाव और रोकथाम के लिए दिया जाता है। और पिछले सभी एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि होम्योपैथी सक्सेसफुल भी होती है। फिर चाहे वो डेंगू चिकनगुनिया ही क्यों ना हो, या जापानीज एंसेफ्लाइटिस क्यों ना हो, या फिर मेनिंजियल कोकल इन्फेक्शन। कोविड पेंडेमिक में भी ऐसे अनेक अवसर आए जब होम्योपैथी ने लोगों को फायदा पहुंचाया। होम्योपैथी पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि होम्योपैथी के किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। वास्तव में होम्योपैथी नेचुरल इम्यूनिटी देती है जो लंबे समय तक रहती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि कोविड में सिर्फ वही होम्योपैथिक दवाइयाँ इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस दे पाती हैं जिन दवाइयों में कोविड के लक्षण पाए जाते हैं। और होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी, जिसे मेट्रामेडिका कहते हैं, उसमें लिखे भी होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कोविड के रोगी की इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं, कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं, जिससे अस्पताल जाए बिना रोगी होम आइसोलेशन में दवाइयों से भी ठीक हो सकता है। कोविड के प्रति इम्यूनिटी को हासिल करने के दो उपाय होते हैं। पहला है वैक्सीनेशन, इसे एक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। आप ये जानते हैं कि वैक्सीन्स एंटीबॉडीज बनाने में सहायक होती हैं जो लंबे समय तक उस एक प्रकार के संक्रमण से बचाती हैं। दूसरा तरीका है कोविड होने के बाद जब शरीर में नेचुरल एंटीबॉडीज कोविड के विरुद्ध बन जाती हैं, तब ये माना जाता है कि दोबारा से कोविड होने का खतरा कम हो जाता है। प्लाज्मा थेरेपी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इन दोनों तरीकों से कोविड के प्रति एंटीबॉडीज बन जाती हैं, परंतु इनकी सफलता 100% नहीं होती। फिर भी हम ये मानते हैं कि वैक्सीन्स लंबे समय तक मददगार साबित होती हैं। कोविड के लक्षण, उनकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी, और कॉम्प्लिकेशंस इस बात पर निर्भर करते हैं कि कोरोना वायरस के प्रति खुद के शरीर में रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी का क्या स्तर है। सभी की इम्यूनिटी का स्तर अलग अलग होता है, जिस कारण आप ये देखते हैं कि कुछ लोग होम आइसोलेशन में भी ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों को अस्पताल जाना पड़ता है। यही एक कारण है भारत में कोविड से मृत्यु दर अभी भी 2% है और इससे कम भी है। और अगर हम इम्यूनिटी पर ध्यान दें, कॉम्प्लिकेशन से बचें, अस्पताल सिर्फ वही जाएं, तभी जाएं जब जरूरी हो, तो हम कोविड को मात दे सकते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर होम्योपैथिक दवाइयाँ कोविड के प्रति कैसे कार्य करती हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ स्वस्थ लोगों में जो संक्रमित नहीं है, उनमें कोविड के संक्रमण की ससेप्टेबिलिटी यानी संवेदनशीलता को कम कर देती है, जिससे संक्रमण होने के बाद भी सिर्फ मामूली लक्षण ही पैदा होते हैं। संवेदनशीलता को हम एलर्जी के उदाहरण से समझ सकते हैं। कुछ लोगों को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है और सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद यह एलर्जी समाप्त भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ एलर्जी के प्रति संवेदनशीलता को मिटा देती हैं, और जब बाद में धूल मिट्टी से एक्सपोजर होता भी है तो भी कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक इसी तरह होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर्स में वो दवाइयाँ हैं जो कोविड के लक्षणों को बहुत हद तक कम कर देती हैं, कोरोना वायरस के प्रति संवेदनशीलता को कम कर देती हैं, और सबसे अहम कोविड के प्रति लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल इम्यूनिटी भी देती है। ऑस्ट्रेलिया में हुई एक रिसर्च ये बताती है कि किसी भी पैंडेमिक महामारी के दौरान 90% तक होम्योपैथिक दवाइयां संक्रमण होने से बचाती हैं। इस तरह वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है। हम जानते हैं कि होम्योपैथी बच्चों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना की इस दूसरी लहर में बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं, जिनके लिए होम्योपैथिक इम्यूनो बूस्टर्स एक बेहतर उम्मीद देती हैं। मेरा मानना है वैक्सीन भी लें और होम्योपैथी भी लें। डबल सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य। धन्यवाद।